5.1 का दूसरे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि दी हुई एपी मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर आपको क्या दिया हुआ है डी। तो प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है, ए को प्रथम पद बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं सार्वंतर, ठीक है। ये दोनों दिए हुए हैं और आपको समांतर श्रेणी के 4 पद आपको क्या करने हैं लेने हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है कि ए बराबर क्या दिया हुआ है 10 और डी बराबर आपको दिया हुआ है 10, ठीक है। तो प्रथम 4 पद लेने हैं, तो यहां पर लिख लो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद लेने हैं, तो बताओ पहले a1 लेते हैं, तो a1 बराबर क्या होता है ए बताओ कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। और a2 लेना है, तो बराबर क्या आएगा a प्लस डी या a1 प्लस क्या लिख लो d। a1 का मान बताओ कितना दिया हुआ है, a1 का मान दिया हुआ है 10 में d बताओ कितना दिया हुआ है d, इसका क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 जोड़ो क्या आएगा 20, ठीक है। अब a अगर आपको 3 निकालना है, तो 3 कैसे निकालते हैं, तो a2 प्लस डी, तो a2 प्लस डी, 2 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 20 में 10 जोड़ो क्या आ जाएगा 30, a1 2 3 और 4 4 पद निकालने हैं, तो 4 पद निकालने हैं, तो a4 बराबर क्या होता है a3 प्लस डी, 3 बताओ कितना दिया हुआ है 30 में 10 और जोड़ दो तो क्या आएगा 40। तो ये प्रथम 4 पद हो गए कि 10 है 20 है 30 है और 40, प्रथम 4 पद लिख लो, तो 10 20 और 30 और 40, ये इसका क्या आएगा आंसर। ये प्रथम क्या है 4 पद लिख लो यहाँ पर आगे कि प्रथम 4 पद कौन कौन से है 10 20 30 और 40, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। दूसरे दिया हुआ है a बराबर क्या लेना है आपको -2 और d बराबर क्या लेना है आपको 0, ठीक है। a1 बताओ क्या है, a1 बराबर होता है a1 बराबर a बराबर बताओ क्या दिया हुआ है 2 -2 दिया हुआ है, तो ये लो -2। अब अगर a2 निकालना है, तो a1 में d क्या कर दो जोड़ दो, तो a1 कितना दिया हुआ है -2 में 0 जोड़ो तो वापस क्या आएगा -2, ठीक है। अब a3 निकालना है, तो a2 प्लस d, तो a2 कितना दिया हुआ है -2, इस -2 में 0 और जोड़ दो तो क्या आएगा -2। अब a4 निकालना है, तो क्या आएगा a3 प्लस d, तो बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है 3 का मान दिया हुआ है -2 में फिर 0 जोड़ दो तो वापस क्या आएगा -2। तो लिखो प्रथम 4 पद बताओ कौन कौन से है, प्रथम 4 पद -2 ले लो -2 ये समांतर श्रेणी के इसके क्या है 4 पद, ठीक है। अब अगर आपको तीसरा क्वेश्चन लेना है, तो तीसरे क्वेश्चन में बताओ a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है आपके 4, a दिया हुआ है 4 और d बराबर क्या दिया हुआ है -3 है, तो बताओ इसके भी 4 पद निकालने हैं। बताओ a1, तो a1 को क्या बोलते हैं a बराबर बताओ क्या दिया हुआ है 4। अगर आपको a2 निकालना है, तो a में d क्या कर दो a1 में d क्या कर दो जोड़ दो 1 बताओ क्या दिया हुआ है 4 में -3 क्या कर दो जोड़ दो तो क्या आएगा 4। तो पहले इसको सरल करेंगे, तो 4 माइनस को प्लस से गुणा की माइनस, तो 3 का 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 1। अब a आपको 3 निकालना है, तो क्या आएगा a2 प्लस d, तो बताओ a2 का मान क्या दिया हुआ है 1 में प्लस d का मान क्या दिया हुआ है -3, इसको सरल करेंगे तो a का 1 प्लस को माइनस से गुणा की -3, 1 में से 3 घटाओ क्या बचेगा -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। तो a अगर आपको 4 निकालना है, तो बताओ क्या आएगा a3 प्लस d, बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है 3 का मान दिया हुआ है -2, ठीक है, प्लस और a का मान दिया हुआ है d का मान दिया हुआ है -3, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा -2 और ये भी प्लस को माइनस से गुणा की
3, दोनों संख्या माइनस की है जुड़ेगी और माइनस का क्या आएगा 5। प्रथम दूसरा तीसरा और चौथा पद निकाल लिया तो लिखो यहाँ पर प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बताओ कौन कौन से हैं। प्रथम 4 पद पहले है 4, दूसरा दिया हुआ है आपको 1 और तीसरा दिया हुआ है माइनस का 2 और चौथा दिया हुआ है माइनस के 5। ये इसका क्या है आंसर। आगे आपको चौथा दिया हुआ है, चौथा बताओ क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है माइनस का 1 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 1/2। ले लो यहाँ पर बताओ a1 निकालना है तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 1, ठीक है। a अगर आपको 2 निकालना है तो a1 में d क्या कर दो जोड़ दो। तो बताओ a1 कितना दिया हुआ है माइनस का 1, माइनस के 1 में बताओ 1/2 जोड़ना है तो यहाँ पर कोई बट्टा में संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1, दोनों का लघुत्तम लो क्या आएगा 2, फिर वज्र गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा की माइनस के 2, फिर 1 को 1 से गुणा की प्लस का क्या आएगा 1, 2 में से 1 घटाओ तो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2, ठीक है। फिर अगर आपको a3 निकालना है तो a2 प्लस d बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है माइनस का 1/2, ले लो माइनस का 1/2 प्लस d का मान बताओ क्या दिया हुआ है 1/2। देखो 1/2 में से 1/2 ये माइनस की संख्या है ये प्लस की संख्या है तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, सीधा भी 0 लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं। माइनस की संख्या है ये संख्या किसकी है प्लस की, बराबर क्या आएगा 0, नहीं तो लघुत्तम लेकर करोगे तो भी क्या आएगा 0 ही मान आएगा। अगर आपको a4 निकालना है तो a3 प्लस क्या लगा दो d, बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है 0, 0 में 1/2 जोड़ो, 0 में कोई संख्या जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, वापिस लिख दो 1/2। बताओ प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बताओ कौन कौन से है। प्रथम 4 पद दिया हुआ है एक तो -1, दूसरा दिया हुआ है माइनस का 1/2, तीसरा दिया हुआ है 0 और चौथा दिया हुआ है 1/2। ये इसका क्या है आंसर। अब देखो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का 1 पॉइंट, a बराबर दिया हुआ है 1 माइनस का 1.25, ठीक है। फिर d बताओ क्या दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है माइनस के 0.25, ठीक है। बताओ a1 निकालना है तो a बराबर क्या आएगा माइनस का 1.25, ठीक है। अगर आपको a2 निकालना है तो क्या आएगा a1 में d क्या कर दो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा, a1 का मान दिया हुआ है माइनस का 1.25, ठीक है, ये माइनस की संख्या है, प्लस d का मान बताओ क्या दिया हुआ है माइनस के 0.25, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस है तो क्या आएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे तो माइनस का 1.25 प्लस को माइनस से गुणा की क्या आएगा माइनस 0.25। अब देखो दोनों संख्या किसकी दी हुई है माइनस की दी हुई है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ो क्या आएगा, जोड़ो यहाँ पर लिख लो कि 1.25, देखो पॉइंटों में जोड़ और बाकी में पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे क्या लगा दो पॉइंट। अब क्या करना है आपको, दोनों संख्या माइनस की है तो क्या करना है जोड़ना है, तो क्या आएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, तो 5 पॉइंट क्या आएगा 1, दोनों संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो माइनस के 1.50, ठीक है। अब अगर आपको a3 निकालना है तो क्या आएगा a2 में d क्या कर दो जोड़ दो, तो 2 कितना दिया हुआ है माइनस के 1.50 में क्या जोड़ना है d कितना दिया हुआ है माइनस के 0.25, तो इसमें भी वापस सेम ही तरीका करना है कि क्या दिया हुआ है माइनस का 1.50 प्लस को माइनस से गुणा की माइनस 0.25 है, तो इसमें भी वापस जोड़ना है, तो इसमें जोड़ो क्या जोड़ना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 0.25 और जोड़ने हैं तो जोड़ो क्या आएगा 5 7.1 किसकी संख्या माइनस की, तो लिख दो माइनस के 1.75, ये किसका मान है a3 का मान है। अब क्या निकालना है आपको a4 निकालना है तो a4 बराबर क्या आएगा a3 प्लस d, तो 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 3 का मान दिया हुआ है माइनस के 1.75। अब देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ कि माइनस के क्या आएंगे 2.25
इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके, देखो एक में एक जोड़ा कितना आएंगे, देखो 5 में 5 जोड़ा 0, फिर 2 में 5 में 5 जोड़ा 10, 10 का एक 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 0 पॉइंट, फिर 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब देखो 2.00 है, पॉइंट के पीछे 0 मान्य नहीं होता है, तो वापिस क्या कर दो, इनको मिटा दो, तो केवल क्या लिखेंगे 2। अब इसके देखो प्रथम 4 पद यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, इनके प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद किसके है ये, 5वें क्वेश्चन के प्रथम 4 पद बताओ कौन कौन सा है। प्रथम पद, पहला पद दिया हुआ है माइनस का 1.25, दूसरा दिया हुआ है माइनस का 1.50, तीसरा दिया हुआ है माइनस का 1.75, फिर आपके दिया हुआ है 2। ये 5वें का क्या है आंसर। ठीक है, इस प्रकार जोड़ बाकी आपको क्या करनी है। देखो जोड़ और बाकी में पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। माइनस की संख्या है, ये भी किसकी संख्या, माइनस की संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस में आएगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस के 2 आएंगे। देखो ये सारी संख्या किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो धीरे धीरे घटाएंगे। प्रश्न 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, तो ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में है, तो प्रत्येक एपी मतलब समांतर श्रेणी प्रश्न में दिया हुआ है, तो के लिए प्रथम पद को ए और सार्वंतर को क्या बोलते हैं डी, दोनों आपको क्या करने हैं लिखने हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखने हैं, तो बताओ इस पहले सवाल में दिया हुआ है कि 3, 1, -1, -3 है, तो बताओ प्रथम पद, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद को बोलते हैं ए बताओ क्या दिया हुआ है 3, बताओ सार्वंतर को बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी होता है a2 - a1, डी का ये सूत्र है कि a2 - a1। बताओ 2 कितना दिया हुआ है 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 किसका बचेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। 2 क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, संख्या क्या हो रही है घटते क्रम जा रही है। ठीक है, इसमें बताओ कि प्रथम पद ए को बताओ, ए कितना दिया हुआ है -5, डी है सार्वंतर, डी का सूत्र क्या होता है a2 - a1। तो ध्यान रखना थोड़ा इधर कि -5 दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है -1, तीसरे में दिया हुआ है 3 और चौथे में दिया हुआ है 7, तो थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर a1, ये a2, ये a3 है, ये a क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि 2 में से 1 घटाएं। तो यहाँ पर देखो दोनों संख्या किस में दी हुई है माइनस में दी हुई है, यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे, ये संख्या भी किस में दी हुई है माइनस में, तो 4 में से भी 3 घटा सकते हैं ना, तो ये देखो दोनों संख्या प्लस में दी हुई है, तो तीनों में उत्तर क्या आएगा सेम ही आएगा। डी अगर 1 निकालते हैं तो 2 में से 1 घटाओ, 3 निकालते हैं तो 3 में से 2 निकालते हैं, डी 2 निकालते हैं तो 3 में से 2 घटाओ, अगर डी 3 निकालते हैं तो 4 में से 3 घटाना है, तो डी कौन सा निकालो D3, तो D3 निकाल लेंगे तो क्या आएगा A4 - A3, तो बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है 7 में से 3 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा 4, ये इसका क्या है आंसर। प्रथम पद -5, सार्वंतर बताओ कितना 4। ठीक है, इसमें बताओ प्रथम पद ए बताओ क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो D बराबर क्या आएगा a2 - a1, बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 5/3 -1/3। देखो दोनों के हर क्या है सेम है, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी सेम, तो 3 लघुत्तम आया 5 - 1 घटाओ क्या बचेगा 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4/3 इसका क्या आएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 दिया हुआ है, तो बताओ a बराबर क्या आएगा, a बराबर दिया हुआ है 0.6, तो d बराबर क्या आएगा a2 - a1, बताओ 2 कितना दिया हुआ है 1.7 -0.6। मैंने आपको पहले सवाल में बताया था, दूसरे सवाल में कि पॉइंटों में जोड़ और बाकी में पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए पॉइंट। देखो 1.7 में से 0.6 आप घटाओगे तो क्या बचेगा 7 में से 6 गया 1 पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, तो
तो क्या आएगा 1.1 इसका क्या आएगा सार्वंतर, ये इसका क्या है आंसर। ये प्रथम पद दिया हुआ है 0.6।